महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरे नित्यं तुलसी त्वं च नमोस्तुते। नमस्कार, आप सबका स्वागत है OTT इंडिया पर। बहुत टाइम से बाद मिल रहे हैं। अभी दिवाली गई, अब देव दिवाली आएगी, देवों की दिवाली। हमारे वहाँ त्योहारों का कोई कमी नहीं, बहुत से क्षण उत्सव मनाए जाते भगवान के नाम पर। सबसे पहले आएगा चातुर्मास पूरा होने के बाद ही प्रबोधिनी एकादशी। भगवान शयन करते हैं, शयनी एकादशी और अब प्रबोधिनी एकादशी। भगवान पांडुरंग विठलनाथ जी का बहुत बड़ा वरघोड़ा निकलता है पंढरपुर के अंदर, और लोग महाराष्ट्र में इसको ज़्यादा मनाते हैं। गुजरात में भी, राजस्थान में भी हर जगह पर भगवान की शादी के ब्याह निकलते हैं, और उसी दिन के बाद लोगों की शादियाँ शुरू होती, शुभ काम का आरंभ हो जाता है। सबसे पहले भगवान शादी करते हैं, फिर लोगों की शादियाँ शुरू हो जाती है। प्रबोधिनी चातुर्मास क्यों करते हैं? 4 महीने बारिश के होते हैं और उसमें बैक्टीरिया फैलने की बड़े शक्यता बढ़ जाती है। बीमारियां, रोग, उससे बीमारियां, रोग होती है। लोग बाहर गांव जाए नहीं, सन्यासी लोग जो चलते रहते हैं वो भी 4 मास रुक जाते हैं एक जगह पर, वहाँ साधना करते हैं, बाहर जाते नहीं है। खाने पीने का कंट्रोल करना चाहिए। ये सब चातुर्मास में, सब त्यौहार, श्रावण, भाद्रव, गणपति, श्राद्ध, नवरात्रि, ये सब चातुर्मास में आते हैं। भगवान न तो सोते हैं न जागते हैं, वो नित्य है। फिर भी शास्त्र कहता है कि भगवान नारायण 4 महीने आराम करते हैं और फिर उठ जाते हैं प्रबोधिनी एकादशी को। और एकादशी के दिन से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह चलता है, 5 दिन। क्या महत्व इतना जो 5 दिन तक ये व्यवहार चलता है। विविध मंदिरों में अलग अलग, किसी का एकादशी का द्वादशी को, किसी का त्रयोदशी को, चतुर्दशी को, किसी को पूर्णिमा को। इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को मारा था, उस पे से उसका नाम पड़ा त्रिपुरारी पूर्णिमा। ये 5 दिन भगवान की शादी चलती है। तुलसी के साथ भगवान ने विवाह किया। आमतौर पर समाज के अंदर स्त्रियों को अबला कहा गया है, अबला। परंतु हमारे शास्त्रों में स्त्री को महान शक्ति कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्त्रियों को शक्ति कहा गया, अबला नहीं। ये स्त्री क्या कर सकती है? पहले वट सावित्री में देखा हमने कि मरे हुए पति को वापस लाकी सावित्री। अब इस त्यौहार के अंदर, इस व्रत के अंदर तुलसी का महत्व क्या है? तुलसी एक स्त्री है, वृंदा। इतनी प्रतिव्रता थी, इतनी प्रभु भक्त थी कि उसके पति को, जो राक्षस था, कोई नहीं मार सकता। स्वयं भगवान नारायण भी नहीं, स्वयं शिव भी नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी का आरक्षण था। ये शक्ति हमारी स्त्रियों के अंदर है। एक सती अगर श्राप दे दे, सती अगर कुछ कह दे, तो उसको भगवान भी नहीं टाल सकते। मैंने पुराणों में महाभारत पढ़ा है, सतियों ने तो सूर्य को रोक दिया है, जल को स्तंभित कर दिया है। ये शक्ति स्त्रियों में होती है, पुरुष में शक्ति नहीं होती है। वृंदा नाम की स्त्री थी,
जो राजकुमारी थी लेकिन राक्षस कुल से पैदा हुई थी, उसका विवाह जलंधर के साथ हुआ था। जलंधर दुराचारी अत्याचारी व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी जो थी वो पतिव्रता थी। उसको मानना था जहां तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होता है वहां तक उसको नहीं मार सकते। जगत के पालनहार भगवान नारायण ने जलंधर का रूप लेकर वृंदा का सतीत्व भंग किया और उसका पति वहां मारा गया। वृंदा को समझ में आ गया कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई आज। जलंधर के रूप में भगवान खड़े थे। उसने कहा जो भी आपका सही रूप है मेरे सामने आ जाओ। और भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हुए। वृंदा को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उसने श्राप दिया, आप पाषाण बन जाओ, पत्थर बन जाओ, आपने गलत काम किया है। और जगत के स्वामी, जगत के पालन करना भगवान नारायण पाषाण बन गए। अब सोचो, एक स्त्री, उसके सपनों में क्या शक्ति थी कि नारायण को, स्वयं नारायण को पाषाण बना दिया, पत्थर बना दिया। अब जब स्वयं नारायण पत्थर बन जाएंगे, पाषाण बन जाएंगे, तो दुनिया की क्या हालत, विश्व का क्या परिस्थिति होगी। प्रलय होने शुरू गया, चारों ओर प्रलय शुरू हो गया। देवताओं ने आके वृंदा से प्रार्थना की है, तुम्हारा क्रोध शांत करो, तुम्हारा क्रोध को शांत करो, नारायण को छोड़ो, नारायण को माफ करो। विश्व का प्रलय हो रहा है, तुम्हारा अपराध है, स्वीकार करते हैं। तुम अपराध के कारण पूरे विश्व को क्यों दुखी कर रही हो, विश्व का नाश क्यों कर रही हो। वृंदा समझदार थी, उसने नारायण को पाषाण में से मुक्त किया। तब भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और उन्हें वृंदा को आशीर्वाद दिया, तेरा नाम आज से तुलसी होगा। मैं तेरे से विवाह करता हूं, तू अखंड सौभाग्यवती होगी और हर साल कुंवारी होगी। और हर साल मैं तेरे साथ एकादशी से पूर्णिमा तक विवाह करूंगा। तेरा नाम तुलसी पड़ेगा। तू विश्व के लिए एक औषधि के रूप में रहेगी। तेरा उपयोग जिस घर में तू होगी वहां बीमारियां बहुत कम आएगी। तेरा प्रभाव ऐसा होगा, उस घर को सुखी करेगी। इसलिए तुलसी की प्रार्थना में कहा गया है, आदि व्याधि हरा नित्यम, जो आदि और व्याधि का नाश कर देती है वो तुलसी है। हमारे वहां स्त्रियां रोज सुबह तुलसी की पूजा करती है, ये परंपरा है हमारे वहां हिंदुओं के अंदर। और आज भी भगवान, और ये तुलसी विवाह करने से क्या होता है पता है, सबसे बड़े फायदा लाभ क्या है, पितरों का उद्धार होता है। तुलसी विवाह के संकल्प में ये बात लिखी हुई है कि हमारे पूर्वजों का जो अगति सदगति पे नहीं है, उस सब पूर्वजों का आप उद्धार कीजिए, उद्धार होगा इससे। तुलसी विवाह ने, तुलसी ने इतना उपकार किया हमारे पर कि हमारे पूर्वजों की मुक्ति भी दे दी उसने। वहां ये विवाह कराने वाले को आप प्रयोग करके देख देना, पितरों का मुक्ति हो जाती है और तुलसी का विवाह होता है। बाकायदा भगवान के साथ तुलसी का विवाह होता है पद्धति से, विवाह पद्धति से, और भगवान का तुलसी जी का कन्यादान किया जाता है। और उसके बाद
पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए ये आप भगवान से सीख लीजिए। भगवान ने उस दिन के बाद बिना तुलसी के अन्न को भोजन नहीं करते। वो बिना तुलसी की उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। हर जगह पे, हर स्थान पर तुलसी का महत्व बताया गया है। इसलिए ये 5 दिनों में हो सके, शक्य हो, कुछ भी ना हो सके, विवाह के खर्चा की तैयारी ना हो, तो भगवान शालिग्राम और या शालिग्राम जी नहीं आपके पास है तो भगवान बालकृष्ण उनके साथ रखो, उनका विवाह कराओ और आनंद मनाओ। घर में भी आनंद आएगा। कोई कुंवारा होगा उसका विवाह हो जाएगा। ये सब लाभ उसके आपको जरूर होंगे। ये है तुलसी विवाह का आज का रहस्य। आप बार बार करते जाओ। फिर से मिलेंगे OTT इंडिया पर। हमारा प्रवचन चालू रहेगा। बार बार देखते जाएंगे आगे क्या होता है।